नमस्कार दोस्तों, चौपाइयों के क्रम में ये दूसरी वीडियो मैं फिर से लेके आया हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है। तो मैं ये दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप इसको पूर्ण उसी श्रद्धा भाव से इनका जप करके अपने जीवन को फिर से अच्छा बनाएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। शनि की दशा की वजह से भगवान श्री राम ने बहुत कष्ट उठाए, जिसमें वनवास भी उनको मिला और सीता माता का हरण भी हुआ रावण के द्वारा। ठीक है, और इसी शनि प्रदत्त समस्याओं में उनके इतना इजाफा था कि उन्होंने जंगल में बहुत सारे कष्ट सहे और इसी दौरान रुद्र अवतार हनुमान जी से मुलाकात भी हुई। श्री हनुमान जी का जन्म जो हुआ था वो शनि के द्वारा दिए गए कष्टों के निवारण के लिए हुआ था। तो भगवान राम तो त्रिकालदर्शी थे और वो जब भगवान हैं तो उनको तो सभी चीज़ों का ज्ञान था। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि हनुमान, आने वाले समय कलयुग में मानवों के लिए बड़ा कठिन समय आने वाला है। एक तो कलयुग, फिर दूसरा शनि के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से मनुष्य त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठेगा। इसलिए हनुमान जी, आपको मैं अजर और अमर रहने के लिए धरती पे ही आपको रहना है। इसके लिए आपको ये वर प्रदान करता हूँ कि आप हमेशा अजर अमर रहेंगे और जहाँ पे राम के रामायण रामचरितमानस की चौपाइयों का जो अध्ययन करेंगे, जिनका पाठ करेंगे, उनके कष्ट निसंदेह दूर हो जाएंगे। और जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होगा तो हनुमान जी आप वहाँ सदा विराजमान होंगे। तो किस चौपाई से कौन सा कष्ट दूर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो पेन और कलम लिख लीजिए और उसकी संख्या के बारे में भी बताऊंगा कि कितनी संख्याओं के बाद आपको वो चौपाई असर करेगी और 100 रूप से आपके जीवन से कष्टों और बाधाओं की निवृत्ति होगी, दुखों की निवृत्ति होगी, दुश्मन का समूल नाश होगा। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर हमारे देश में एक समस्या बहुत ज़्यादा है और वो है रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग वह बहुत परेशान हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मगर हमारे आदर्श ग्रंथ श्री रामचरितमानस में एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है जो एक मंत्र के रूप में बहुत ही प्रभावशाली है। और वो ये है कि भरत जी जो थे, भगवान राम के भाई भरत जी के लिए उन्होंने चौपाई को जो लिखा है वो चौपाई इस प्रकार से है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का अगर आप लगातार पाठ करते हैं और अपने रूटीन के जीवन में उतारते हैं इस चौपाई को, तो निश्चित रूप से आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। आप अपना पेट के अलावा दूसरों के घर का भी भोजन का एक माध्यम बन सकेंगे, दूसरों के पेट भी आप भर सकेंगे। इस तरह की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। तो ये आपके रोजगार के लिए मैंने आपको बताई है और आप निश्चित रूप से विश्वास रख के अपने अंतर मन में भाव ला के भगवान राम का एक अनुभव अपनी आँखों में चित्र उतार कर जब इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें राम जी ने एक चीज़ और लिखी है, जो भी शक्ति देने वाले तो हमारे राम ही है ना। तो राम ने एक चीज़ और लिखी है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति ये वेद प्रकाशा। यानी मंत्र का जब जाप आप करते हैं तो आपके मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब मंत्र काम करता है। ठीक है ना, मंत्र एक विज्ञान है। ठीक है, और अपने मन में अगर विश्वास नहीं होगा
तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में बोला हुआ हर वाक्य लौट के आता है, जैसा डालोगे वैसा मिलना तय है। ठीक है, तो ये जो चौपाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ऐसे मत समझना कि खाली वीडियो बना के छोड़ दिया है, नहीं। ये आपको अगर आप सही माध्यम से और सही विश्वास से, सही भाव से करेंगे, क्योंकि राम भगवान तो बात की बात है, राम एक भाव है। भाव, अपने भाव में राम जब जागृत हो जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार आपके प्रतिकूल चला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट चौपाई में फिर आपको बता रहा हूँ। अभी इसकी ये तो आपका विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के भरण पोषण के लिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ शत्रुओं के नाश के लिए, क्योंकि शत्रु तो राम के भी थे और शत्रु तो कंस के भी थे। तो शत्रु तो सभी के होते हैं कि जो आत्मा विपरीत आचरण करती है, ठीक है, तो वो दैत्य होते हैं, और जो आत्मा अच्छा आचरण करती है वो देवताओं में समार होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरह के गुण होते हैं। सत्वगुण जो सात्विक प्रवृत्ति के जो होते हैं, रजोगुण जो राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, और तमोगुण जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो तामसी प्रवृत्ति की जो आत्माएं होती हैं उनसे सात्विक प्रवृत्ति वाली आत्माएं की टकराव होते ही रहते हैं। ठीक है ना। तो दुश्मन के अगर नाश करना है तो राम जी ने तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस में चौपाई जो मंत्र दिया है, वो मंत्र इस तरह से है कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। तो शत्रुओं के नाश के लिए इस वाले मंत्र का आप जाप करिए, निरंतर जाप करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करेंगे उतनी ही ये मंत्र काम करेगा। और भगवान राम में फिर पुनः मैं एक ही बार कहूँगा कि राम के भाव के साथ इसको भजिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मंत्र काम ना करे। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र ही नहीं, महामंत्र है। तो दोस्तों, आपको इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और एक और चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब अगली वाली। तो वो भयंकर से भयंकर संकट अगर आपको आन पड़े, जंगल में घिर जाए, कहीं शेर आ जाए, कहीं आपको लगता है कि अब कोई बचाव होने वाला नहीं है, तो उस संकट में सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो है कि दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो निश्चित रूप से वो संकट टल जाएगा। देखिए, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात, ये सब भगवान के हाथ में होता है। ठीक है, जो मनुष्य के साथ विधाता ने लिख दिया है वो तो होना ही है, मगर कहीं जहाँ तलवार की चोट लगनी है वहाँ अगर सुई से काम चल जाए तो वो भी कोई कम बात नहीं होती। ठीक है, कष्ट तो राम ने भी झेले और कष्ट तो लक्ष्मण ने भी। देखो, लक्ष्मण जी के तो भाग्य में भी नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने वो रास्ता चुन लिया है कि भाई के लिए, भाई के प्रेम के लिए उन्होंने जो ठोकरें राम को भी नहीं लगी, कुछ वो लक्ष्मण जी ने खाई, है ना। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक कवि के द्वारा मैंने सुना है कि राम जो है सूर्यवंशी थे, लक्ष्मण ने तो उस राम को भी छतरी लेके चले हैं लक्ष्मण जी उस राम के लिए। तो ये तो सब अपने अपना प्रारब्ध है, ईश्वर के लिए कोई क्या नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।